देखिए, अब हमें अगला टॉपिक शुरू करना है, गारंटी टू पार्टनर्स। गारंटी टू पार्टनर्स, ठीक है बेटा। अब ये है क्या? साझेदार को आश्वासन, साझेदार को गारंटी होता क्या है, पहले तो वो समझो। मान के चलो कि कोई भी दो व्यक्ति है, ए और बी, वो दोनों मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। कौन कौन मिलकर अपना बिजनेस कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान लो दोनों का प्रॉफिट ईयरली कितना है? 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। वो एक तीसरे व्यक्ति सी से मिले, सी से मिलकर उनको लगा कि यार ये व्यक्ति क्या होना चाहिए? हमारा बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। उन्होंने सी से कहा कि भैया हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। सी ने कहा क्यों बन जाओ? क्यों बन जाओ तुम्हारा बिजनेस पार्टनर? मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी में मेरे को कन्फर्म 1.5 लाख रुपए मिलते ही मिलते हैं। चाहे सामने वाले मालिक को नुकसान हो, फायदा हो, मेरी तनख्वाह पक्की है। तुम्हारे पास अगर मैं आ गया, पहली बात तो तुम दोनों मिलकर 1-1 लाख रुपए कमा रहे हो और उसकी भी क्या गारंटी है? बिजनेस है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मेरे 1.5 लाख रुपए छोड़ के तुम्हारे साथ बिजनेस करने जाऊं, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे। तो उन्होंने दोनों ने विचार किया, ए ने और बी ने। उन्होंने कहा कि अगर ये आ गया ना तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख रुपए हो जाएगा निश्चित से, इतना उनको भरोसा था। और 5 लाख रुपए अगर प्रॉफिट हो गया तो बोले तीनों मिलकर अगर अपन इस 5 लाख को बांटेंगे भी तो भी 1.5 लाख से ज़्यादा ही मिलेंगे ना, क्योंकि 1.5 लाख रुपए होते हैं तो भी 4.5 लाख ही होते हैं, ये तो 5 लाख हो रहे हैं। तो बोले फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने ये विचार लगाया। तो उन्होंने सी से कहा कि भैया तुम तो आ जाओ, तुमको कितने मिल रहे हैं? 1.5 लाख। बोले बिजनेस है वो ठीक है, लेकिन हमारे एग्रीमेंट में हम ये बात लिख लेते हैं कि चाहे बिजनेस को कितना भी प्रॉफिट हो, कितना भी लॉस हो, कुछ भी हो, तुमको कम से कम 1.5 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे। ज्यादा हो रहे हैं ठीक है, वो तुम्हारे हैं, लेकिन अगर कम पड़ा ना तो हम हमारे लाभों में से तुमको देंगे। नुकसान उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? हम उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये गारंटी दी है किसने? ये गारंटी टू पार्टनर है। ये क्या है? गारंटी टू पार्टनर, ठीक है। बात समझ में आई आपको? क्या था ये? गारंटी टू पार्टनर फॉर अर्निंग मिनिमम प्रॉफिट। क्या किया है बेटा? ये पार्टनर को गारंटी दी है कि वो कम से कम इतना प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये गारंटी कौन देगा? क्वेश्चन में क्या बात आई कि ये गारंटी कौन देगा? तो गारंटी गिवन टू पार्टनर बाय होम, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो है बाय फर्म। बाय फर्म का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है ना, उसके अलावा जितने भी पार्टनर बचे हैं ना, वो सब गारंटी दे रहे हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर की बात की हमने, गारंटी किसको मिली है? सी को। तो सी को छोड़कर पार्टनर कौन कौन बचा? ए और बी। सी को छोड़कर पार्टनर कौन कौन बचा? ए और बी। तो गारंटी किसने दी है? ये ए और बी ने मिलकर गारंटी दी है। और दूसरा बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर, कोई एक अकेला पार्टनर क्या करे? इस तरह की गारंटी प्रोवाइड करवाए। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करें, ए और बी 2 पार्टनर थे ना, तो ए ने कहा, बी ने भी कहा नहीं भैया मैं ऐसी रिस्क नहीं लूंगा, तो ए ने कहा ठीक है ये गारंटी मैं देता हूं। ये गारंटी अगर अब इस केस में कमी होगी तो कौन बियर करेगा? अकेला ए बियर करेगा। क्लियर है यहां तक? अब ये कमी अगर होगी तो उसको बियर कौन करेगा? अकेला व्यक्ति बियर करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है? किस रेशो में बियर करेगा? अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशो दिया हुआ है तो स्पेसिफिक रेशो में, अगर नहीं दिया हुआ है तो जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। मैंने पहले भी कहा है
ये टॉपिक अभी जितना आपको समझ में आए उतना ध्यान रखें, डिटेल में एक्सप्लेन वे में लिखाते हुए पूरे नोट्स बनाते हुए टॉपिक में आपको कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना सा समझाया इसलिए ताकि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा आपको यहां पर समझा सकूं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी 3 पार्टनर है, दिया हुआ है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/7, 2/7 और 1/7। मीनवाइल 4:2:1। क्या हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 4:2:1। क्लियर है यहां तक? आइए क्या लिखा है? इट बीइंग प्रोवाइडेड, क्या कहा गया? दैट इन ऑन ईयर्स सीज शेयर नॉट बी लेस देन ₹1,80,000। क्या लिखा है यहां पर? कि सी का प्रॉफिट में शेयर कभी भी क्या नहीं होगा? 1,80,000 रुपए से कम नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ऐसा लिख दिया उसके अंदर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना हुआ है? 10,50,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? अब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है। अब पहली बात तो ये गारंटी किसने दी? हमें नाम थोड़ी लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि गारंटी फर्म ने दी है या किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दी है? नहीं लिखा ना, लेकिन गारंटी हो गई ना सी के लिए, 1,80,000 उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बेटा? केवल 10,50,000। अब ध्यान देना, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए, बी और सी, 3 ही पार्टनर है ना। रेशो क्या है इनका? 4:1। तो ए को कितना मिलेगा? 10,50,000 का 4/7। बी को कितना मिलेगा? 10,50,000 का 2/7। और सी को कितना मिलेगा? 10,50,000 का 1/7। यस और नॉट? ये मिलेगा। सॉल्व करो, कितना कितना हिस्सा आ रहा है, ध्यान देना। ए के हिस्से में कितना आ रहा है? हाँ, 6 लाख। बी के हिस्से में 3 लाख। और सी के हिस्से में, ये हमने नॉर्मली डिवाइड किया है, कोई दिमाग नहीं लगाया हमने क्या किया? इसको नॉर्मली प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। अब चेक करो, गारंटी किसको मिली हुई थी? कितनी मिली हुई थी? 180। और सी को प्रॉफिट कितना मिला है? क्या सी मान जाएगा? हंगामा मचा देगा वो, बोले गारंटी दी थी 180 की, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 180। तो सी को तो देना पड़ेगा। कितना घट रहा है? तो सी को आपने 180 पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया। क्लियर ये चीज? दे दिया सी को प्रॉफिट हमने। अब ये 30,000 कहां से आएंगे? है कहां? 10-50 तो आपने पूरे बांट दिए थे ना, सी के लिए पैसा बचा ही कहां हमारे पास? अलग से 30,000 रुपए देने के नहीं बचे ना। तो ये 30,000 कौन बियर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन कौन है? ए और बी। किस रेशो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई और स्पेसिफिक रेशो दिया हुआ नहीं है। तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:2। 4:2 को हम इजी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:1। तो इस 30,000 को ये दोनों क्या करेंगे? माइनस 30,000 इंटू 2:1 माइनस 30,000, सॉरी 2:3 और 1:3। कितना माइनस हो जाएगा यहां से? 20,000। और यहां से कितना लेस हो जाएगा? 10,000। तो अल्टीमेटली ए का प्रॉफिट कितना बचा? 5,80,000। और बी का कितना बचा? 2,90,000। ये हमसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपसे पूछा था। ठीक है, अब इसी का P&L एप्रोप्रिएशन बनाना हो तो बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है? अब कुछ नहीं करना, बाय P&L अकाउंट 10,50,000। क्या लिखेंगे हम? बाय P&L अकाउंट 10,50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। कितना मिला था? ए को 580, बी को
290 और सी को 180, टोटल 10,50,000। है कोई डाउट? टॉपिक समझ में आया नहीं आया? नया टॉपिक है बेटा, जितना बताया है उतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सारे बच्चे एक बार बताएं, कोई डाउट है किसी को इसमें? सिंपल सी बात है, जिसने गारंटी दी है वो भुगतेगा। सिंपल सी बात क्या है कि जिसने गारंटी दी है वो इस लॉस को, जो कमी पड़ेगी उसको बियर करेगा। क्लियर? इसमें एक चीज और होती है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता कि मेरे, कि तुम मुझे ले लो, और तुम मुझे ले लोगे तो मेरी वजह से कम तुमको इतना फायदा होगा ही होगा, और वो नहीं हो पाता है तो फिर वो उससे पैसा वसूल भी कर लेते हैं। दोनों चीज। गारंटी का मतलब क्या है? एक कॉमन सेंस में गारंटी का मतलब क्या होता है? जिसने गारंटी दी है, नुकसान हो गया तो उसको गारंटी देने वाला व्यक्ति क्या करेगा? बेयर करेगा। ठीक है? ठीक है, क्योंकि अभी तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट ही किया है, इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है बेटा? गारंटी टू पार्टनर्स, साझेदारों को आश्वासन। क्या नाम है बेटा टॉपिक का हमारा? गारंटी टू पार्टनर्स, साझेदारों को आश्वासन। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टॉपिक दो तरह से वर्क करता है। कितने तरह से कंसेप्ट चलता है ये? दो तरीके से। कैसे? एक तो हमने क्या किया है, पार्टनर्स को गारंटी दी है, और दूसरा पार्टनर ने गारंटी दी है। दो अलग अलग चीजें हो गई। पहला तो क्या है, इसी में हम बात करेंगे क्या है, गारंटी टू पार्टनर, और दूसरा क्या है बेटा, गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है? अब गारंटी टू पार्टनर का तो एक एग्जांपल हमने कल भी लिख लिया था। कल हमने क्वेश्चन किया था, क्या देखा था उसके अंदर कि किसी भी एक पार्टनर को कुछ मिनिमम सर्टेन अमाउंट एज अ प्रॉफिट मिलने की क्या होती है? गारंटी होती है। अब वो अगर मिनिमम अमाउंट उसको नहीं मिल पाता है, नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर उसको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट है, जो कमी की राशि है, वो कौन भुगतता है? बचे हुए पार्टनर्स भुगतते हैं। कौन से रेशो में? या तो एक स्पेसिफाइड रेशो में, या अगर क्वेश्चन में कोई अलग से में स्पेसिफाइड रेशो नहीं दिया हुआ है तो फिर कौन से रेशो में? उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर वो बियर करते हैं। ठीक है? तो लिखते हैं अपन सबसे पहले इसके अंदर, इसमें लिखेंगे, नोट करें बेटा सब। इन दिस द पार्टनर इज बीन guaranteed, in this the partner is being guaranteed to earn a minimum certain amount of profit। क्या होता है बेटा इसके अंदर? एक पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट अर्न करने की गारंटी दी जाती है कि भाई वो कम से कम इतना प्रॉफिट तो अर्न करेगा ही करेगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये गारंटी कौन देता है? क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? बाय whom दिस गारंटी इज गिवन। तो इसका भी आंसर हमने कल देखा था या नहीं देखा था बेटा? कौन देता है ये गारंटी? बताओ। या तो कौन देगा? फर्म देगी, या कोई दूसरा पार्टनर देगा। तो क्या था हमारे यहां पर? बाय फर्म या बाय
एनी अदर पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्की बात है? बात वैसे भी मैंने कल आपको ये समझा दी थी। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ जाती है, उस पर ध्यान देंगे आप। क्या है बेटा वो इंपॉर्टेंट लाइन? इफ एनी डेफिशिएंसी इज अराइजेज, इफ एनी deficiency arises to guaranteed partner, to guaranteed partner, मतलब जो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको कोई पैसा क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो इसको कौन बियर करेगा? इट विल बी borne by that partner और पार्टनर्स, दोनों लिख सकते हैं ना बेटा हम? पार्टनर भी लिख सकते हैं और पार्टनर्स भी लिख सकते हैं। पार्टनर अगर किसी अकेले व्यक्ति ने गारंटी दी है तो पार्टनर, पूरी फर्म ने मिलकर रिमेनिंग सारे पार्टनर से मिलकर गारंटी दी है तो पार्टनर्स। हु हैज गिवन the guarantee to earn certain amount। क्या होगा बेटा? कौन बियर करेगा उस गारंटी को? ध्यान देना, जिसने की वो गारंटी दी है। सर्टेन अमाउंट इन specified ratio or in their profit sharing ratio। कौन से रेशो में बियर करेंगे? या तो एक निश्चित अनुपात में, या उनके कौन से रेशो में बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस गारंटी को बियर करेंगे। कौन बियर करेगा? वो पार्टनर्स बियर करेंगे जिन्होंने क्या दी है, इस तरह की गारंटी दी है। कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? किसी को डाउट नहीं है? चलिए, ये तो हमारा कौन सा टॉपिक हो गया बेटा? गारंटी टू पार्टनर। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है। कौन देता है गारंटी? पार्टनर भी क्या करता है, फर्म को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है पार्टनर फर्म को? कि भाई मैं कम से कम इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा। क्या गारंटी देता है? कि मैं कम से कम आपको इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा। अब अगर मान लो जो फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ, उसमें उस पार्टनर ने जितनी गारंटी दी थी उतना प्रॉफिट वो नहीं कमा पाया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उससे वो जो कमी का पैसा है वो क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा। क्लियर? किसी पार्टनर ने कहा कि भाई मुझे तुम तुम्हारी फर्म में ज्वाइन करवा लो और मेरी वजह से तुमको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। P&L अकाउंट बने, फर्म का प्रॉफिट टोटल 3 लाख था, लेकिन फाइंड आउट करने पर पता लगा कि उस पर्टिकुलर पार्टनर की वजह से केवल 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट चाहे कितना है? 3 लाख, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्टनर की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है? केवल 1,50,000 का, 1.5 लाख का। कितने कम पड़ गए? 50,000। तो पहले तो उससे वो 50,000 लिए जाएंगे। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया फर्म का? 3.5 लाख। 3 लाख तो पहले ही था ना, 50,000 उससे और ले लिया, और अब इस 3.5 लाख को सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो लिखो इसके अंदर, इन दिस a partner is given guarantee to firm
that he will earn a minimum certain amount of profit. क्या दिया है उसने बेटा? गारंटी दी है कि वो क्या करेगा, फर्म को एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट कमाकर देगा. अब अगर वो नहीं कर पाया तो, इफ ही इज अनेबल टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या होगा, देन बिफोर distribution of profit, the deficiency will be recovered from him. क्या किया जाएगा बेटा उससे? उस डेफिशिएंसी को रिकवर किया जाएगा. यही टॉपिक था आपका क्या बेटा? गारंटी टू पार्टनर्स. क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नोट कर लिया बेटा सबने? सबने नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझो क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझेंगे. क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं. कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए, बी और सी 3 पार्टनर है. किस रेशो, उनकी कैपिटल देखिए हमें कितनी. ए की कैपिटल कितनी है बेटा? 8 लाख, बी की 6 लाख और सी की 5 लाख. आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम. सबसे पहले क्या करेंगे वो 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे और उसके बाद वो प्रॉफिट को किस रेशो में 1/2, 1/3 और 1/6 में क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे. ये लिखा है ना. अब देखो कल भी मैंने आपको तरीका बताया था. ए, बी और सी 1/2, 1/3 और 1/6 ये रेशो दिया हुआ है. अब ये रेशो सही नहीं है हमारे मतलब समझने के हिसाब से नहीं आ रहा है. क्या करें इसका? एलसीएम ले लेंगे. क्या आ जाएगा? 6. क्या बन जाएगा रेशो? 3:2:1. तो हमारे पास ए बी सी का रेशो क्या आ गया बेटा? 3:2:1 में इसको डिवाइड करेंगे. वो किसको? प्रॉफिट को. आगे क्या लिखा है? ए एंड बी हैव गारंटीड दैट सीज शेयर shall not be less than ₹1 lakh. ए और बी ने गारंटी दी है किसको? सी को. क्या गारंटी दी है? कि सी का शेयर किसी भी स्थिति में क्या नहीं होगा? 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा. ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी हैव ईच विड्रॉन ₹2 lakh एंड सी 1 lakh. ए ने कितना ड्रॉइंग किया? 2 लाख. बी ने कितना ड्रॉइंग किया? 2 लाख. और सी ने कितना ड्रॉइंग किया? 1 लाख. ड्राइंग्स दे रखा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई जानकारी हमें अवेलेबल नहीं है. क्या दिया हुआ है बेटा? केवल ड्राइंग्स दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हमें कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है. ठीक है. आगे क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा? 5,12,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? 5,12,000. कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट? 5,12,000. यही कह रहे हैं ना क्वेश्चन हमसे. क्या करना है आपको बेटा? इंटरेस्ट ऑन मतलब इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्या करना है? प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्लियर? चलिए सबसे पहला काम क्या करें बेटा? अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें. कितनी है की कैपिटल? 8 लाख का कितना परसेंट? 8%. कितनी आ जाएगी ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 64,000. क्लियर है सबको ये चीज?
ठीक है, बी की कैपिटल कितनी है 6 लाख, 6 लाख का कितना परसेंट 8%, कितना आ जाएगा 48,000। और सी की कैपिटल कितनी है बेटा 5 लाख, और 5 लाख का कितना परसेंट 8%, कितनी आ जाएगी 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है बताइए, तीनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 1,52,000। क्लियर है तक? चलिए अब क्या करें बेटा अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करें बेटा अपन, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है कितना, टोटल प्रॉफिट कितना है 5,12,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 1,52,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट 3,60,000। 3,60,000 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 3,60,000। अब इस 360 को डिवाइड करो ए बी और सी में। ए को कितना मिलेगा 3,60,000 का 3/6, बी को 3,60,000 का 2/6 और सी को 3,60,000 का 1/6। कितना आ रहा है इसका 1,80,000। कितना आएगा ए का 1,80,000। बी का कितना आएगा 1,20,000 और सी का कितना आएगा बेटा 60,000। यही आया ना। गारंटी किसको मिली हुई है, कितनी मिली हुई है सी को गारंटी 1 लाख की। कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया 40,000। तो सी को तो 40,000 रुपये दे दो। ये लो साहब, सी का कितना हो गया टोटल 1 लाख रुपए बन गया। अब ये 40,000 रुपये कहां से आएंगे, कौन देगा ए और बी। किस रेशो में, क्यों, क्योंकि हमें कोई अलग से तो स्पेसिफिक रेशो दिया हुआ नहीं है। तो इनका जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाएगा, इनका स्पेसिफिक रेशो बन जाएगा, जो क्या है 3:2। तो 40,000 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करें तो कितना आएगा बेटा 24,000 और 16,000। तो ए का प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा, ए का प्रॉफिट बताओ बेटा 1,56,000 और बी का 1,04,000। हो गया कंप्लीट। यही था इसके अंदर। अगर इतना पता लग गया फिर तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही है ना, कहा क्या है हमसे पार्टनर्स। वो सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले। क्या लिखेंगे सबसे पहले बेटा बाय P&L अकाउंट। चलिए कितना है बाय P&L अकाउंट 5,12,000। उस पर सबसे आगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा 64,000, 48,000, 40,000, 1,52,000। क्लियर है यहां तक? फिर क्या लिखेंगे, अब करंट अकाउंट आएगा या कैपिटल अकाउंट आएगा? क्यों आएगा करंट अकाउंट? क्योंकि क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। दे रखे हैं क्या? कहां दे रखे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आता है क्या मेरे पास? नहीं, करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है। चलिए क्या लिख देंगे हम यहां पर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट ए बी और सी। कितना कितना आया था बेटा 1,56,000, 1,04,000 और सी को कितना मिलेगा 1 लाख। टोटल 3,60,000
60,000, ये आ गया हमारे पास 5,12,000। कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 के 4 के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई दिक्कत है? क्या बनाएंगे बेटा अपन इसके अंदर अब? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे अपन इसके अंदर अब? पार्टनर्स करंट अकाउंट हम क्या करेंगे इसके अंदर? प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके अंदर? बैलेंस में है नहीं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना आया था? 64,000, 48,000 और 40,000। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या लिखेंगे हम? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये कितना आएगा बेटा? 1,56,000, 1,04,000 और 1,00,000। और तो कुछ नहीं है। क्या आ जाएगा? 2 ड्राइंग्स, ए की 2,00,000, बी की 2,00,000 और सी का 1,00,000। और भी कुछ है क्या? क्या निकालना है अपन? बैलेंस निकालो, कितना आएगा? कितना आ रहा है इधर का टोटल? 156 56 और 64, 2,20,000। इधर का 2,00,000 ही है, 2,20,000। ये आ जाएगा बेटा टू बैलेंस CD 20,000। बी की बात करें, बी का उधर का टोटल कम है, कितना है? केवल 1,52,000 ही है ना। ठीक है, तो 2,00,000 और ये इधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना आएगा? 48,000। और सी की बात करें, सी का टोटल कितना है इधर का? 140 है, 1,40,000। कितना आ जाएगा बेटा बैलेंस? 40,000। कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है? सही है सबका बेटा? पूरा क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 3:1। However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000। कितना मिलना है उसको? गारंटी क्या है कि उसको कम से कम कितना पैसा मिलेगा? 10,000 रुपये उसको मिलेंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर। हर साल प्रॉफिट के शेयर के रूप में उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय ए। डेफिशिएंसी केवल और केवल कौन बियर करेगा? ए और भी नहीं करेंगे, केवल कौन करेगा? ए। अब हमें 2 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 31 मार्च 22 का प्रॉफिट कितना है? 30,000। और 31 मार्च 23 का प्रॉफिट कितना है? 90,000। आपको दोनों सालों के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। बना लेते हैं, चलो। कहा है तो हमसे। सबसे पहले केस नंबर ए, कितना है बेटा नेट प्रॉफिट? 30,000। कौन सी स्थिति में बनाए हम कि जब नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000 अगर नेट प्रॉफिट है तो ए, बी और सी। ए को कितना मिलेगा? 30,000 का 3/6, बी को 30,000 का 2/6 और सी को 30,000 का 1/6। यही मिलेगा ना। तो सी के हिस्से में, ए के हिस्से में कितना आया? 15,000, बी के में 10,000 और सी के में 5,000। गारंटी किसको मिली है? कितनी मिली है? कितना कम पड़ा? तो 5,000 दे दो। और कौन देगा ये 5,000? केवल ए देगा। तो ए से 5,000 रुपये ले लो। तो ए का प्रॉफिट कितना रह गया? 10,000। बी का ऑलरेडी कितना था? 10,000। और सी का भी कितना हो गया? तीनों का इक्वल हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था,
फिर भी कैसे हो गया वो 111 हो गया गारंटी की वजह से। तो इसका P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? बाय P&L अकाउंट 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B और C। 10,000 10,000 और 10,000 कितना हो गया बेटा? 30,000। है कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? कंफर्म? आगे बात करें। अब क्या करें अपन? 2023 के लिए बात करते हैं। कितना है नेट प्रॉफिट? 90,000। डिवाइड करते हैं A, B और C में। A को कितना मिलेगा? 90,000 का 3/6, B को 90,000 का 2/6 और C को 90,000 का 1/6। कितना मिल जाएगा? 45,000, 30,000 और 15,000, है ना? गारंटी कितनी थी? 10 की। कितने मिल गए? 5,000 ले लेंगे इससे वापस, है ना? नहीं, ज्यादा में कुछ नहीं करना। कम से कम 10,000 की है, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। अब अगर गारंटीड पार्टनर का अमाउंट गारंटी वाले अमाउंट से ज्यादा हो रहा है, जो कि हो रहा है ना यहाँ पर, गारंटीड पार्टनर का अमाउंट क्या हो रहा है बेटा? गारंटी वाले अमाउंट से अगर ज्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी तरह से उसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देंगे हम यहाँ पर? बाय P&L अकाउंट 90,000 और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B और C। 45,000, 30,000, 15,000, 90,000, टोटल भी 90,000। ये लो बेटा, ये आपके क्वेश्चन कौन कौन से कंप्लीट हो गए? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों यहां पर आपके कंप्लीट हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।